हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस क्लास के अंदर या आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में और समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं वो इस वीडियो के अंदर समझने जा रहे हैं। ये 11th 12th या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है और इसमें हम सिंपल पेंडुलम के बारे में जानकारी करेंगे कि कैसे सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल या टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। या दूसरी चीज़ हम और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, यानी कि एसएचएम मोशन होती है। उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और सिंपल पेंडुलम की मोशन एसएचएम होती है, उसको यहाँ पर देखेंगे और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। साथ ही देखेंगे कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है। अगर हम किसी हैवी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी हम इसमें लेते हैं और इसको किसी धागे से या किसी स्ट्रिंग से, किसी रिजिड सपोर्ट से हम इसको लटका देते हैं, तो तब इस पूरे समायोजन को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यहाँ पर जो धागा लिया जाता है ये इन एक्सटेंसिबल होता है और पूर्णतः लचकदार यहाँ पर धागा हम लेते हैं। और यहाँ पर जो बॉडी होती है एक छोटी बॉडी होती है, लेकिन एक हैवी बॉडी हम यहाँ पर इसको लेते हैं। और अगर हम इसकी मेन पोजीशन से, ये इसकी मेन पोजीशन है, और अगर इसको थोड़ा सा एंगल दे करके हम इसको छोड़ दें तो ये अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर ये एक तरीके से दोलन करने लगता है, कंपन यहाँ पर करने लगता है। और अगर हम इसकी मोशन को बहुत छोटे एंगल के लिए स्टडी करें तो तब यहाँ से यहाँ तक जो आर्क यहाँ पर ये लगेगी, यहाँ से यहाँ तक जो आर्क होगी उसको मान लेते हैं कि ये आर्क यहाँ पर ये एक्स है। और एक ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम इसको कह सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा। अगर हम थीटा स्मॉल रखेंगे तो ये एक्स को हम एक डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, क्योंकि एक छोटा आर्क एक डिस्प्लेसमेंट, एक लीनियर मोशन के तरह ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम ये थीटा ज़्यादा रखेंगे तो ये एक चाप कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये इसकी एक सर्कुलर मोशन या हम कहें कि रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन इसकी शुरू हो जाती है। छोटे एंगल के लिए ये एक लीनियर मोशन की तरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जब एक थीटा एंगल इसको हम देते हैं तो यहाँ पर इसके जो भार mg, जो वेट mg है, उसके दो कंपोनेंट यहाँ पर काम करते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और ये एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg cos थीटा, जो धागे में तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन जो इसमें है वो इसको बैलेंस कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो mg sin थीटा है ये एक तरीके से हम इसको रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर इसको कहते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यही फोर्स इसको इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास यहाँ पर करता है। तो एक तरीके से ये अगर मोशन इधर को हो रही है तो ये अपोजिट उसके काम करता है। तो यहाँ पर ये रेस्टोरिंग फोर्स इसके, यानी कि जो हम कहेंगे जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो मोशन है वो एक तरीके से mg sin थीटा के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पर इसमें काम कर रहा है वो है यहाँ पर ये mg sin थीटा, यहाँ पर ये काम कर रहा है, ये फोर्स है इस पर ये। और इसको हम नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाएंगे। नेगेटिव साइन क्या करता है? शो करता है कि जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है वो इसकी मोशन के अपोजिट होता है। तो ये केवल डायरेक्शन उसके अपोजिट होने को यहाँ पर शो करती है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस में mg एक तरीके से थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो उसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, या एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन लेंथ यहाँ से होता है। तो आर्क यहाँ पर ये है x और l यहाँ पर जो है इस पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर ये होती है। इफेक्टिव लेंथ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें धागे की लेंथ होती है और इसकी जो ये बॉडी है, जो बॉब हम इसको बोलते हैं, उसके रेडियस में इसमें इंक्लूड होती है। तो ये इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर होगी। तो ये x अपॉन एल इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं आर्क अपॉन लेंथ करके। तो ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा दिस इज इक्वल टू mg x अपॉन एल यहाँ से लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं इसको फोर्स, क्योंकि फोर्स न्यूटन, क्योंकि मोशन अब लीनियर मोशन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो अब यहाँ पर न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम लगा सकते हैं। F इजिकल टू, अगर बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन इसका अगर a है तो F इक्वल टू m यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस में mg अपॉन में l यहाँ पर ले लेते हैं इंटू में x, तो ये निकल के आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द a इज द एक्सेलरेशन
ऑफ द बॉडी, जो बॉब है, जो मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है, वो यहाँ से होगा एक तरीके से g/L/x, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आता है। ये क्वेश्चन हम 1 मान लेते हैं इसको। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कि बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है। और ये कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन यहाँ पर होती है। तो यही कंडीशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पर बताती है। अगर बॉडी के मोशन में एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, तब हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर होगी। इस इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक कंडीशन जनरल एक्सप्रेशन है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है जब कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है हुआ, और इसकी इक्वेशन 1 से जब हम इसकी कंपेरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g/L यहाँ पर लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ओमेगा यहाँ पर क्या है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। जो पार्टिकल मोशन में है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे और देखते हैं कि अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/L, या ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से √g/L हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है टाइम पीरियड के टर्म में, 2π/T होता है। तो यहाँ से ये g/L निकाल सकते हैं, या T इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 2π√L/g। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। कब, जब थीटा बहुत यहाँ पर स्मॉल हम कंसीडर करके चल रहे हैं, एक लीनियर मोशन पार्टिकल की हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो ये उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। हम देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो उसके जो बॉब यहाँ पर है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेम लंबाई का धागा लें और एक हल्की बॉडी लें, एक भारी बॉडी लें, और उसके टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करें, तो दोनों को टाइम पीरियड यहाँ पर सेम निकल के आते हैं। एक चीज़ क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है उसके जो धागे की लंबाई है, उसके डायरेक्ट जो इफेक्टिव लंबाई लेंथ है पेंडुलम की, उसके डायरेक्टली एक तरीके से ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के इफेक्टिव लेंथ के। तो इफेक्टिव लेंथ अगर हम ज़्यादा कर दें तो हम देख रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो और एक चीज़ और है, यहाँ पर टाइम पीरियड हम देख रहे हैं कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है उसके भी स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेविटी चेंज होती है तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड वहाँ पर बढ़ेगा। यानी कि जो पार्टिकल है अपना एक ऑसिलेशन करने में ज़्यादा समय लेगा। तो हम जानते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर घटती है। तो अगर पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो वहाँ पर जी का मान कम होता है। इसका मतलब वहाँ पर जी का मान कम होने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो एक दोलन या हम कहें कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उससे ज़्यादा समय वहाँ पर लगेगा। या हम देखते हैं कि जब किसी बॉडी को हम किसी लिक्विड के अंदर रख देते हैं तो उसका वेट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। वेट कमी होने का क्या मतलब है कि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी उस पर कम काम कर रही है। तो इस तरह से अगर लिक्विड के अंदर हम किसी सिंपल पेंडुलम को वहाँ पर दोलन कराएं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड वहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। तो वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, अगर हम टाइम पीरियड को 2 सेकंड यहाँ पर लें तो ऐसे सिंपल पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम यहाँ पर कहते हैं। और सेकंड पेंडुलम की लेंथ अगर हम फाइंड करना चाहें इस फॉर्मूले से, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ अगर हम देखें सेकंड पेंडुलम की, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T²/4π² इंटू में यहाँ पे g लिख सकते हैं। और जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो t का मतलब 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर इंटू में g 9.8 पृथ्वी तल पर रखेंगे, और ये मीटर पर सेकंड में होगा, स्क्वायर में होगा, और 4 पाई इसका स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14 का स्क्वायर। जब हम इसको हल यहाँ पर करते हैं तो देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू आती है वो 0.993 मीटर निकल के यहाँ पर आती है, या हम कहें कि 99.3 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आती है, या लगभग 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर भी हम इसको
लिख सकते हैं। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो ये 1 मीटर या लगभग 99.3 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास निकल के आती है। तो ये सिंपल पेंडुलम के बारे में जानकारी हुई, कैसे इसका टाइम पीरियड हम फाइंड करते हैं और टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पे यहाँ पर डिपेंड करता है। आगे की वीडियो में हम और देखेंगे कि स्प्रिंग की जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक देखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।